एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र सीताराम के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र सीताराम ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है सीताराम? तो उसने कुछ भी न कहते हुए बार बार बात को टाल दिया। लेकिन आखिर में मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत सालों पहले अपने गांव से रात के समय इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला तो अचानक से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामहरी काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया था। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी कुछ भी बोले तो भी मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई थी और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज़ होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में से उतरकर रोते हुए उसके पीछे पड़ गया था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, आज तो तू बच गया, अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता था, आज तेरी मौत तो तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते अपने घर तक पहुँचा और घर पहुँचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात के समय नहीं गुजरा। आज भी उस खेत से रात के समय कोई भी नहीं आता जाता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो छलावा अब गांव वालों के साथ साथ औरतों को भी सताने लगा था। गांव की औरतें सुलभ स्वच्छ के लिए गांव की एक और पुरुष दूसरी ओर जाया करते थे। तो छलावा अब सुबह के अंधेरे का फायदा उठाकर उन महिलाओं को सताने लगा था। एक दिन गांव में एक लड़के की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। तो उसकी नवी नवेली दुल्हन सुबह के अंधेरे में ही सुलभ शौच के लिए अकेली ही निकल पड़ी। काफी समय बीत जाने पर घर वाले सोचने लगे कि कीर्ति को बाहर जाते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन अभी तक वापस क्यों नहीं। तो उसकी सास उसे देखने चली गई। वहाँ का नज़ारा देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि कीर्ति बेहोशी की हालत में खून से लथपथ बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। सास ने शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा करके कीर्ति को घर पर ले गए और जब कीर्ति को होश आया तो उससे पूछा कि क्या हुआ कीर्ति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? लेकिन कीर्ति कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो सबकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगी और पागलों के जैसी हंसने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कीर्ति को हुआ क्या है। लेकिन घरवालों ने जब कीर्ति को हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने काफ़ी देर तक चेक करने के बाद बताया कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और वो भी 3-4 लोगों ने मिलकर बार बार किया है। लेकिन शुक्र है कि कम से कम वो जिंदा है। ये सब सुनकर घर वाले परेशान हो गए, आखिर ये सब हमारी ही बहू के साथ होना था। लेकिन डॉक्टर बोले अब आप इसे इस हालत में कैसे संभालोगे?
तो कीर्ति का पति बोला, डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो डॉक्टर ने कहा कि कीर्ति की दिमागी हालत अब ठीक नहीं रही, वो पागल हो चुकी है। अब ये सुनकर तो घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन फिर भी कीर्ति के पति ने उसे उसी हालत में स्वीकार कर आज तक संभाला है, जबकि अब उस कीर्ति की उम्र लगभग 70 साल हो चुकी है। लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुई। अभी तक ऐसी ही घटना कितनों के बहू बेटियों के साथ हुई। इतने सालों में तब से अब तक गांव में बड़े बड़े साधु, अघोरी, पंडित, महाराज, बाबा सबको बुलाया, बड़े बड़े यज्ञ और पूजा अर्चना भी कराए, लेकिन वो जालिम छलावा किसी के बस में नहीं आया। पता नहीं कब हमारा गांव उस छलावे से मुक्त हो जाएगा। हम सब गांव वाले सालों से उसी दिन के इंतजार की आस लगाए बैठे हैं। भगवान हमारे गांव को जल्द से जल्द इस हवसी दरिंदे छलावे से मुक्त करे और बची कूची बहू बेटियों की जिंदगी तबाह होने से बचाएं। बस तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमारी चैनल पर प्रसारित की गई सभी भूतिया कहानियों का आनंद ज़रूर लें और इस मिडनाइट जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।